पुनः स्वागत है आप सभी का डीसी मैथ्स पार्टन में। स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का जो एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9 एंड 10 है, उसको आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। और जो एग्जाम्पल नंबर 7 है जिससे हम शुरुआत करने वाले हैं, वो जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत अच्छा पैटर्न है और ख़ासकर मेरा तो बहुत ज़्यादा पसंदीदा क्वेश्चन है ये। मैं बच्चों को, क्योंकि यहाँ हमें इक्वेशन मिलने वाला है, याद रखिएगा 2 इक्वेशन यहाँ बनने वाले हैं और 2 इक्वेशन और 2 चर का इक्वेशन बनने वाला है, मतलब कि 2 अलग अलग हमारे पास अननोन क्वांटिटी मिलेगी। ऐसा खेल हम पहले से खेल चुके हैं, इसलिए ये अपना फेवरेट भी मान सकते हैं। चलिए क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका, एक समांतर श्रेणी, कितने समांतर श्रेणी? एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। कुल कितने पद हैं? 50। इसका मतलब किसका मान निकल गया आपका? जी, n का मान निकल गया। n का मान दिया है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तब इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सभी बातें जो पूर्व में आपने सीखी हैं उसको ध्यान में रखना है। क्या होता है a, क्या होता है d, n किसको कहा जाता है, an किसको कहा जाता है। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो वीडियो नंबर 1 को आप ज़रूर देख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन का कहना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। एक AP दी गई है, मान लीजिए ये AP है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 50 है। और टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स को हम किससे दर्शाते हैं? पदों की संख्या को n से दर्शाते हैं। तो दिया है पहला चीज पदों की संख्या n बराबर 50 है। n बराबर 50 है। अब यदि मैं मान लूं कि इसका प्रथम पद क्या है? इसका प्रथम पद है आपका a और द्वितीय पद है क्या, कॉमन डिफरेंस सर्वांतर क्या है? d है। माना कि श्रेणी का प्रथम पद a व सर्वांतर d है, तब और क्या क्या चीजें दी गई हैं? तब क्या चीज दिया है? क्या दिया है कि इसका जो तीसरा पद है वो 12 है और अंतिम पद इसका कितना है? 106 है। तीसरा पद मतलब कि क्या? A1, A2, A3। A3 आपको दे दिया गया है, A3 इज इक्वल टू क्या? 12 है व अंतिम पद टोटल पदों की संख्या, जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितना है? पदों की कुल संख्या 50 है। मतलब कि 50वें पद का मान आपको दिया गया है। मतलब कि क्या? A50 आपको दिया गया स्टूडेंट। क्या 50th टर्म आपको बताया गया है वो कितना है? 106 है। क्या इतनी बातें समझ में आई? A3 है तीसरा पद 12 और A50 है आपका 106। अब यदि मान लीजिए, चूंकि हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है? सूत्र nवां पद का a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ a क्या है? प्रथम पद और d क्या है? सार्वांतर है। इस चीज को आप A3 और A50 लिखने के बाद भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, उसके बाद ये फॉर्मूला अब देखिए। तब A3 का मान मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ? देयरफॉर A3 इज इक्वल टू, A3 का मान जहाँ जहाँ n दिखाई दे रहा है क्या रख देंगे? 3 रख देंगे। a प्लस 3-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये a प्लस 3-1 इंटू मीन्स 2d। तो A3 का मान क्या आ गया? a प्लस 2d। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार इसी A3 का मान क्या है? 12 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जब मेरा बराबर, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होता है, ये जानते हैं आप। तो यहाँ से मैं A3 का मान क्या लिख सकता हूँ? a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये भी तो सवाल आ सकता है। हम जानते हैं स्टूडेंट कि अगर आपको क्वेश्चन ने कहा है कि 29वां पद आपको ज्ञात करना है, तो 29वां पद आपको ज्ञात करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एक तो 29 मतलब कि ये जो 29 दिया है वो किसका मान है? n का। उसके बाद जरूरत पड़ती है आपको a और d का, तब जाके आप निकाल सकते हैं। और ए और डी निकालने के लिए ये दो केस दिए गए हैं, ये जो आपको दो इक्वेशन बनेंगे वहीं से आपको ए और डी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक इक्वेशन बन गया। सेकंड इक्वेशन कहाँ से बनेगा, यहाँ से। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ A50 का मान क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मेरे पास है ये, n के जगह पे क्या रख दूंगा, A50 रख दूंगा, A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस 49D। फिर से A50 का मान हमने A प्लस 49D निकाल रहे हैं और क्वेश्चन ने 106 कहा है। इसका मतलब राइट हैंड साइड फिर से बराबर हो जाएगा। मैं लिख सकता हूँ A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, यहाँ भी एक वेरिएबल क्या है A और दूसरा वेरिएबल D, A और D। अब आपके पास दो मेथड होते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के। पहला मेथड प्रतिस्थापन विधि जो पॉपुलर है वो, और दूसरा मेथड है आपका विलोपन विधि। किससे बनाना पसंद करेंगे, बिल्कुल विलोपन से बनाना, क्योंकि यहाँ भी A यहाँ भी A को कैंसिल करना बड़ा ही आसान। तो क्या कर देंगे, एक बार घटा देते हैं इसको। तो समीकरण एक ऋण समीकरण 2 करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से A प्लस 2D माइनस A प्लस 49D। याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे ही माइनस साइन लगाइए आप क्या करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे। यहाँ से हो जाएगा 12 माइनस 106। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ से मिल जाएगा मुझे A प्लस 2D माइनस A माइनस 49D इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2। अगर मैं 2 को माइनस करता हूँ तो 4 और 10 यहाँ बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 94। कैसे आया, चलिए एक बार बता ही देता हूँ। 6 माइनस 2 करेंगे 4 आएगा, 10 माइनस 1 करेंगे 9 आएगा, तो 94 आया। चूँकि बड़े के साथ माइनस साइन इसीलिए माइनस 94। प्लस A माइनस A कैंसल, और यहाँ है प्लस 2D और यहाँ है माइनस 49D। इस तरीके से क्या हो जाएगा, 47D इज इक्वल टू माइनस 47D इज इक्वल टू 94। आगे जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो D का मान मेरा आ जाएगा माइनस 94 डिवाइडेड बाई माइनस 47, और 47 का डबल होता है आपका क्या, 94। माइनस से माइनस कैंसल, D का मान निकल चुका है, एक वेरिएबल का मान निकल चुका है, किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, क्या निकल जाएगा, बचे हुए वेरिएबल का मान, बचे हुए चर अर्थात A का मान आपको निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर क्या हो जाएगा, A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। यहाँ से A प्लस 2 इंटू 2 4, और जब ये प्लस 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4। पहले से यहाँ कौन बैठा हुआ है, 12 बैठा हुआ है, तो ये रहा माइनस 4। देयरफॉर A इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमारा, 8। ये रहा A का मान, ये रहा D का मान। A और D हमें पता चल गया, इसीलिए क्वेश्चन के अनुसार हम क्या कर लेते हैं, अब जो बोला गया है आपका, अतः अब श्रेणी का 29वां पद, तो क्या हो जाएगा 29वां पद, A29 इज इक्वल टू A का वैल्यू है आपका 8। चलिए इसको मैं लिख ही देता हूँ एक बार अच्छे से। A29 इज इक्वल टू A का मान यहाँ आएगा, मैंने बस अभी N का मान रखा है और D का मान मुझे रखना है। तो A29 का A का वैल्यू है 8, ये 29 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, इंटू D का मान है 2। आगे सॉल्व करते हैं, A प्लस A हो जाएगा आपका 56, इस तरीके से ये हो जाएगा 64। A29 यही आपका आंसर है, बट ध्यान रखना है कि हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना। मैं बार बार कहता हूँ, सबका अपना तरीका है, सब में हमारा क्या है, मार्क्स जुड़ा होता है स्टेप बाय स्टेप। तो अतः श्रेणी का 29वां पद 64 है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ये हमने कवर कर लिया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 8 को।